हेलो एवरीवन। जोहार, आप सभी का इकोनॉमिकल पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं 21 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक के करंट अफेयर के रिवीजन सीरीज के तौर पे मैं यहाँ पेश करने जा रही हूँ। आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो रेलवे के हो या फिर एसएससी के हो या फिर झारखंड के आगामी जो कैलेंडर आने वाली है उसके बाद जो होने वाले इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज की पहली क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 यानी कि इसकी विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसकी आयोजन हो चुकी है ना। और इसकी जो विजेता टीम बनी है वो कर्नाटक है, वो बनी है और वो पांचवी बार बनी है विजय हजारे ट्रॉफी। और इनकी जो उप विजेता है वो है विदर्भ। और इनकी फाइनल मैच जो खेली गई है वो कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा गुजरात में खेली गई है। और फाइनल मैच में ये जो कर्नाटक है वो विदर्भ को 36 रनों से हराया है। और कर्नाटक की जो उपलब्धि है यानी कि पांचवी बार जीती है तो वो किस किस ईयर में जीती है, तो वो है 2014, 2015, 2018, 2020 और 2025। यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का आयोजन हो चुका है और इसकी पांचवी बार जो विजेता बनी है वो है कर्नाटक। इनकी उपविजेता जो है विदर्भ है और फाइनल में जो है वो कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा गुजरात में बनी हुई है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, BBB है ना, ये इसका ये शॉर्ट फॉर्म था इसका। तो इनका अभी हाल ही में 10वीं वर्षगांठ पूरी हो चुकी है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने मरु उड़ान अभियान पर प्रस्तुतिकरण दिया है। ये भी पूछा जा सकता है कि मरु उड़ान अभियान कब, मतलब इस पे कब प्रस्तुतिकरण दिया गया, तो यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के दशक पूरे होने पर दी गई है ना। और टीना डाबी मैम हम लोग जान ही रहे हैं, ये हमारी आइकन है। 2015 जब यूपीएससी की रिजल्ट आई थी तो ये ऑल ओवर इंडिया की टॉपर हुई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार का एक निजी अभियान है जिसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना और जागरूकता पैदा करना है। अगर इनकी बात की जाए कि यह शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, तो वो है पीएम मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत किया गया, जो आज यानी कि मतलब 22 जनवरी को एक दशक पूरा कर लिया है ये। देखिए, आज के सीरीज़ में हमको लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक यहाँ स्पोर्ट्स रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ है। तो आज ये भी देखेंगे कि अभी हाल ही में अगर कोई भी चीज़ का आयोजन होता है और वो इंडिया में हो रहा है बेसिकली, तो वो आने वाले हमारे सारे एग्ज़ाम के लिए वो क्या हो जाती है, काफ़ी बीबीआई हो जाती है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुई है, फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप हुई थी, है ना। और ये दोनों की जो विजेता है यानी कि चाहे वो मेल बोले या फिर फीमेल बोले, तो दोनों में क्या थी, दोनों में जो विनर है वो इंडिया बनी है। इसीलिए इस वजह से वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, देखिए अगर मैं विनर बोलूँ तो इंडिया है। ठीक, बोथ कैटेगरी यानी कि मेल में भी एंड शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ मेल एंड फीमेल, है ना। और दोनों का अगर रनर अप बोला जाए यानी कि उप विजेता अगर बोला जाए तो वो दोनों में नेपाल होंगे, दोनों में मेल में भी और फीमेल में भी। और इसकी जो आयोजन हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, नई दिल्ली में हो रही थी। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुई और इसमें जो टोटल जो टीम है वो टोटल 24 टीम ने इन्होंने इसमें भाग ली है। 24 देशों की टीम ने, है ना, 24 कंट्री, हमें सी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ।
और खो खो की जो और खो खो में जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 12, ठीक है। 9+3 बचाव के खिलाड़ी होते हैं ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर इनके मैस्कोट की बात बोले, देखिए एग्जाम में मैस्कोट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये टीटी था, यानी कि तेजस और तारा। तेजस और तारा थे, ये क्या थे, दो, एक हिरन के मतलब जुड़वा, एक हिरन का जोड़ी था, यानी कि एक फीमेल थी और एक मेल थी। फीमेल कौन था, तेजस, और मेल कौन, फीमेल थी तारा और मेल था तेजस, है ना, दोनों इन लोगों की जोड़ी थी। और अगर इनका ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो वो थे सलमान खान। और अगर मैं बात करूं कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है, तो वो हैं सुधांशु मित्तल। वो है सुधांशु मित्तल, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की समझ आ गई होगी। और अगर इनका पूछा जाए कि डेट कब से कब तक हुआ था, तो ये कब से कब तक आयोजन हुआ था, 13 से 19 जनवरी। तो एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए इसकी जो विनर टीम है वो है इंडिया। विनर जो टीम थी वो इंडिया थी, ठीक है, चाहे वो बोथ कैटेगरी में हो, या फिर मेल हो या फिर फीमेल हो। और इनकी जो रनर थी वो दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में, नेपाल थे। और आयोजन जो इसका है वो नई दिल्ली में 13 से 19 जनवरी तक किया गया, ठीक है। और इनमें टोटल 24 देशों की जो टीम थी उन्होंने भाग लिया। और खो खो में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं, तो वो 12 होते हैं। 9 मेन खिलाड़ी होते हैं और 3 बचाव खिलाड़ी होते हैं। और अगर इनकी मैस्कोट की बात करें तो वो टीटी थी, यानी कि तेजस और तारा की हिरन की एक जोड़ी थी। और इनके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो थे सलमान खान। और खो खो इंडिया फेडरेशन का बात करें कि इनके हेड कौन है, तो वो है सुधांशु मित्तल। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से है ना, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान। यानी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी जो इसकी आयोजन होने वाली है, उनके जो कप्तान होंगे वो रोहित शर्मा होंगे, और उप कप्तान जो होंगे वो शुभमन गिल होंगे। इनकी जो आयोजन है वो कहाँ हो रही है, तो इनकी आयोजन 2 स्थानों पे होगी। एक होगी पाकिस्तान में, एक होगी यूएई में। अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता है तो इसकी जो मैच होगी वो यूएई में होगी, फाइनल मैच। और अगर ये मतलब इंडिया अगर सेमीफाइनल में अगर हार जाता है, तो अगर इसकी जो फाइनल मैच खेली जाएगी वो पाकिस्तान में खेली जाएगी। अगर इंडिया जीतता है तो यूएई में, अगर इंडिया हारती है तो पाकिस्तान में। और अगर इनकी राजधानी पूछे यूएई की, तो वो कहाँ है, वो कहाँ है, अबू धाबी। और इनकी करेंसी क्या है, तो वो है दिरहम। और पाकिस्तान की अगर कंट्री मतलब राजधानी की बात करें तो वो है इस्लामाबाद। उनकी करेंसी है रुपया, ठीक है। अगर इंडिया जीती तो यूएई में इसकी फाइनल मैच होगी, अगर इंडिया हारी तो इसमें पाकिस्तान में मैच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो है 23 जनवरी कुष्ठ निवारण अभियान दिवस, यानी कि ये 23 जनवरी को मनाया गया ना। 24 जनवरी को क्या मनाया गया, तो 24 जनवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी को काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। और एक है 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। अगर इनकी बात करें कि यह कौन सा संस्करण है, तो ये 15वां संस्करण का राष्ट्रीय मतदाता दिवस इस बार हम लोग मना रहे हैं। अगर हम इनकी थीम की बात करेंगे ना, तो इनका थीम है वोट जैसा कुछ नहीं।
कुछ नहीं, वोट डालेंगे जरूर हम, है ना। इसका 2025 का यही थीम था कि वोट जैसा कुछ नहीं, वो वोट डालेंगे हम। और ये है हमारे झारखंड के दो इस बार जो ना मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का जो सफल संपादन जो हुआ इस बार, देखिए कि 2024 में हमारी दोनों दोनों एक मतलब थी, लोकसभा की भी चुनाव थी, विधानसभा की चुनाव थी। तो इसकी जो सफल संपादन यानी कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाने के लिए जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के लिए झारखंड के CEO यानी कि रवि कुमार, है ना, ये कौन है, रवि कुमार, और ये हैं आपके जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल। इन लोगों को कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, तो इन लोगों को मिला हुआ जनरल कैटेगरी अवार्ड श्रेणी से सम्मानित किया गया, है ना। इन्हें जनरल कैटेगरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये दिख नहीं रहा है। जनरल कैटेगरी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। अब देखिए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 25 जनवरी को, है ना, पद्म पुरस्कार की घोषणा हो गई है। तो इसमें से कि 25 जनवरी को जो है वो क्या हुई, पद्म पुरस्कार जो है उनकी घोषणा हुई, ठीक है। जिनमें से इन बार 139 कुल पदक दिए जाएंगे, ठीक है। उनमें से आपके साथ हैं पद्म विभूषण, उन्नीस पद्म भूषण, और 113 पद्म श्री, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड 7 लोगों को दिया जाएगा, और अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है तो वो है भारत रत्न, ठीक है। इस बार 7 को दिया गया। और अगर 7 में से एक है शारदा सिन्हा जी, जिनकी गाने के बिना बिहार झारखंड की कोई भी कल्चर अधूरी मानी जाती है, चाहे वो छठ हो, चाहे तो फिर वो छठियारी हो, या फिर ब्याह की गीतें हो। तो शारदा सिन्हा का काफ़ी महत्वपूर्ण है रोल है इसमें। और अगर पद्मश्री झारखंड के महावीर नायक को भी इस बार पद्मश्री सम्मान मिला है। तो ये पद्मश्री सम्मान जो मिला है ये कहाँ के थे, देखिए देखिए कांके के उरुबुटु गांव के रहने वाले हैं ना। और महावीर नायक जो है वो 300 गीत लिख चुके हैं अभी तक, और ये रांची के हैं, है ना, उरुबुटु गांव के। और इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिलहाल नहीं दिख रहा है। इनकी जो डिटेल PDF जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में है जो वो डाल दी हूँ। इनकी आप डिटेल जो जानकारी है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं। इनकी पूरी पद्मश्री जो सम्मान जो मिली हुई पद्म विभूषण या पद्म भूषण, इनकी सारी डिटेल्स में दे चुकी हूँ। आप लोग ज़रूर जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दी गई है। और इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाई गई वो कौन सी क्रम की थी, 76वीं
गणतंत्र दिवस की थी? अगर बोला जाए कि गणतंत्र जो हमारा भारतीय संविधान इस दिन लागू हुआ था, और अगर पूछा जाए कि बनी कब थी, तो ये 29 नवंबर को बनी थी। इस दिन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार झारखंड की तरफ से जो झांकी में है वो रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी गई थी, है ना। और अगर पूछी जाए कि इस बार जो है वो किस थीम के साथ मनाई गई, पहले भी डिस्कस में कर चुकी थी, स्वर्णिम भारत, है ना। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और इनके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। वो कौन थे? प्रोबोवो सुबियांटो। नीम हो गई। और अगर पूछी जाए कि इस बार की जो थीम थी, यानी कि हर प्रत्येक राज्य अपनी अपनी झांकियाँ निकालती है, तो इस बार जो झांकी में प्रथम स्थान जो अगर बोली जाए ना कि झांकी में प्रथम स्थान किनकी है, तो इस बार यूपी की प्रथम स्थान है। और यूपी की क्या थी? तो यूपी में इस बार 144 साल बाद जो महाकुंभ हुई है, 144 साल बाद जो महाकुंभ की जो झांकी है ना, ये लोगों को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित की, है ना, ये काफ़ी आकर्षित की। और यही इस बार की फर्स्ट विजेता, यानी कि पहली जो रैंकिंग बोलते हैं, पहली झांकी यूपी की रही इस बार। देखिए ये है कि झारखंड के 8 हिस्सों में बनेगा टूरिस्ट कॉरिडोर, है ना। कॉरिडोर के ये हिस्से हैं कुछ कुछ, इन्हें मैं जूम इन करके दिखाना चाह रही हूँ, बट ये पूरी पूरी हो नहीं पाई है। इनकी जो डिटेल्स है वो टेलीग्राम चैनल में ऐड है, आप इन्हें ज़रूर पढ़ लें। देखिए, होली टूरिस्ट कॉरिडोर भी 4 भागों में बनेगा। 506 किलोमीटर का होली टूरिस्ट कॉरिडोर होगा। फिर ये 4647 करोड़ की लागत से बनी जाएगी। ये टूरिस्ट कॉरिडोर के कुछ हिस्से हैं और ये होली कॉरिडोर के ये हिस्से हैं, ठीक है। देखिए, गोमिया रजरप्पा, गोमिया, गोमिया डुमरी, डुमरी भीम, भीर की भीर की डी देवघर, इसमें कुल इतनी लंबाई है, इसकी कुछ लागत है, इसकी सारी डिटेल्स जो है वो दे दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, राजगीर की तर्ज पर निर्माण, ठीक है। पर्यटन विभाग ने उपलब्ध कराई जमीन, यानी कि दसम, हुंड्रू और नेत्रहाट में ग्लास ब्रिज बनेगी। और इसकी जो हमारी झारखंड सरकार जो है, पर्यटन विभाग की ओर से इनके लिए इनकी ज़मीन भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। जो हमारे पर्यटक जो यहाँ घूमने आते हैं उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। और इससे हमारे जो और यहाँ पर अगर इन तीनों जगह में ग्लास ब्रिज बनेगी तो यहाँ पर झारखंड सरकार की जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगी और यहाँ पर विकास काफ़ी होंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मृति मंदाना जो है आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो 2014 की, ये फीमेल की ओर से बनी हुई हैं अभी। देखिए, पहले विमेंस हॉकी लीग HIL का विजेता बनी ओडिशा वारियर, है ना। तो इनका मैं पहले भी डिटेल करवा चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से मैं करवाऊंगी क्योंकि इनकी जीत हार की फैसला हो चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका जो आयोजन है वो रांची में हुआ था ना, जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम है ना, वहाँ हुआ था। आयोजन जो है वो रांची में हुआ। इनकी जो उद्घाटन करता है
वो कल्पना सोरेन मुर्मू मैम के द्वारा हुआ। और इस लीग में कुल 4 टीमों ने भाग लिया है ना, 4 टीमों ने इनमें भाग लिया। पहली टीम है दिल्ली एससी पाइपर्स, ठीक है। सेकंड है उड़ीसा वॉरियर। तीसरी है रांची रार बंगाल टाइगर। और चौथी है सुरमा हॉकी क्लब। ये हो गई हमारी 4 टीमें, ठीक है। और अगर इनमें पूछा जाए कि झारखंड के खिलाड़ी कौन कौन सा और किन में है, तो एक जो दिल्ली में है, मैं 1 2 लिख दे रही हूँ, यानी कि जो दिल्ली की अगर बात करें तो उनमें थी संगीता कुमारी, झारखंड की खिलाड़ी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और दीपिका सोरेंग। और दूसरा जो है ओडिशा वॉरियर, जो आज की विनर है, यानी कि इस लीग की जो विनर है, इसमें झारखंड की कोई खिलाड़ी नहीं थी, ठीक है। तीसरे में क्या थी, बंगाल टाइगर में लिख दे रही हूँ, इसे इनका नाम था रांची रार बंगाल टाइगर। इनमें थी ब्यूटी डुंगडुंग, एन विनीमा धान। और 4 थी सुरमा हॉकी क्लब, है ना। इनमें अगर बात करें तो इनमें थी अर्जुन अवार्ड विजेता सलीमा टेटे। इस बार इनको अर्जुन अवार्ड मिला ना, पहले पहले वाले सीरीज में मैं इनकी डिटेल पूरा दे चुकी हूँ। और एक थी निक्की प्रधान। 2 ऐसी खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक भी खेल चुकी हैं, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान, ठीक है। और इनकी अगर विजेता की बात करें तो वो विजेता कौन है, ओडिशा वॉरियर है। अगर उप विजेता की बात करूँ तो वो कौन है, सुरमा हॉकी। और यूएस बैंकॉर्प्स की पहली भारतीय वंशी सीईओ बनी गुंजन केडिया, यानी कि अमेरिका बैंक का नेतृत्व कर रही ये जो गुंजन केडिया है, वो अब यूएस बैंकॉर्प की पहली भारतवंशी सीईओ बन चुकी हैं। देखिए ये न्यूज़ है। यह 5 अप्रैल को शेयर धारकों की बैठक के बाद वह पद संभाल लेंगी, ठीक है। एनडी सेसेर का स्थान लेगी, जो कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में होंगे। गुंजन केडिया 2016 से बैंक यूएस बैंकॉर्प से जुड़ी हुई थी, है ना। और यूएस बैंकॉर्प अमेरिका का 7वां सबसे बड़ा बैंक है। अभी वर्ल्ड बुक फेयर 2025 का जो आयोजन होने वाली है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होगी, है ना। देखिए, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 1 से 9 फरवरी तक होगा।
और ये कहाँ आयोजन होगा, तो ये आयोजन होगा भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। और इस मेले का जो फोकस देश होगा वो होगा रूस होगा, यानी कि रूस देश होगा, ठीक है। और इस बार का विषय है हम भारत के लोग भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के स्मरण। और इनके जो 9 दिवसीय मेले का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम करेंगी। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आज से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहोवा में शुरू होगा, है ना। देखिए ये न्यूज़ है आपका कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, ये भी पूछा जा सकता है कि सरस्वती तीर्थ अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ शुरू होगा, तो वो कहाँ होगा, कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में, है ना। इनके जो 7 दिवसीय होंगे, जो देखिए 7 दिवसीय यह महोत्सव होगा। इसके दौरान 2 फरवरी तक मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 4 फरवरी तक तीर्थ स्थल पर सरस मेले का भी आयोजन किया जाएगा। अगर कभी पूछा जाए कि सरस मेले का कहाँ किया मतलब सरस मेला कहाँ लगता है, तो वो कहाँ लगता है, हरियाणा। हरियाणा में भी कहाँ लगता है, तो वो कुरुक्षेत्र जिला में लगता है और कुरुक्षेत्र के पिहोवा सरस्वती तीर्थ स्थल पर लगता है। देखिए मैं इसे तो कर ही दी हूँ, फिर भी अगेन कर देती हूँ मैं एक बार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा तीर्थ पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव शुरू होगा। इनके जो उद्घाटन करता है वो है नायाब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, है ना। इनके सरस मेले का भी आयोजन 4 फरवरी तक हो जाएगा। देखिए अभी हाल ही में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा, है ना। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इन खेलों का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा कि किस स्टेडियम में किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। और किन्होंने किया, तो वो कौन किए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं। और प्रतियोगिता और भागीदारी में अगर बात की जाए, एक मिनट जूम कर देती हूँ। देखिए इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों में 32 खेलों के पदक स्पर्धाएं आयोजित की जा रही है, यानी कि 32 खेलों में मतलब पदक के लिए इनमें हम लोग फाइट करेंगे, यानी 32 तरीके के खेल हैं, जिनमें से 10,000 से अधिक एथलीट, अधिकारी और कोच भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस बार नेशनल गेम में प्रदर्शन खेल कला कलारीपयट्टू, योगासन, मल्लखम्ब और राफ्टिंग को शामिल किया गया है, जो भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाते हैं। अगर पूछा जाए कि 4 खेल इस बार नए कौन कौन से ऐड हुए हैं, तो वो हैं कलारीपयट्टू, योगासन, मल्लखम्ब और राफ्टिंग, है ना। खेलों के आयोजन स्थल कहाँ पर है, तो खेलों के आयोजन जो स्थल है वो उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में किया जा रहा है, जिनमें देहरादून, टिहरी, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत शामिल हैं। देखिए इनकी उद्घाटन समारोह जो क्या थे, उनके उद्घाटन समारोह में कौन कौन सी सुंदर सुंदर झलकियाँ प्रस्तुत की गई, वो थी उद्घाटन समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर झलक प्रस्तुत की गई, जिनमें देश की विविधता में एकता का संदेश दिया। 38वां राष्ट्रीय खेल न केवल भारत की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विविधता और एकता का भी प्रतीक है। उत्तराखंड की मेज़बानी में आयोजित ये खेल देश के खेल इतिहास से एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ रहे हैं।
और अगर मैं इनकी बात करूं कि इस बार की इनकी शुभंकर क्या है, वो है मौली, जो कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल पक्षी का प्रिय प्रतीक है ना। मोनाल पक्षी का ये प्रतीक है ना। जो उत्तराखंड का समृद्ध संस्कृति और जीवंतता यानी कि वहाँ की जो कल्चर है उसको ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये हो गई आज की रिवीजन सीरीज। उम्मीद करती हूँ ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।